हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो यहाँ पर हम लोग जीके देखेंगे। मुझे 51 प्लस या 50 प्लस जीके एमसीक्यू फॉर्म में देखेंगे, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि सीजीएल टीयर 2 के लिए बेनिफिशियल होगा ये वीडियो लेक्चर। साथ ही बीपीएससी जो टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में 25 अगस्त से, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। और साथ ही ये वीडियो लेक्चर यूपी SSSC पेट वाले एस्पिरेंट और आपके यूपी PSC RO का जो नोटिफिकेशन आ रहा है उनके लिए, उन एस्पिरेंट के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस वीडियो लेक्चर को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी जीव के परिवेश में जैविक और अजैविक कारकों को दर्शाता है? तो आवास, पारिस्थितिकी, प्रदूषण, पर्यावरण। तो इसमें से जो शब्द है पर्यावरण, वो जीव के परिवेश में जैविक और अजैविक कारणों को दर्शाता है, क्योंकि पर्यावरण में जैविक और अजैविक कारक दोनों हैं। तो आंसर 4 सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान से नहीं, चुनाव आयोग से नहीं, आपातकालीन प्रावधान से नहीं, राजभाषा से ये संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग राजभाषा से संबंधित है। तो पॉलिटी में आपको क्या क्या याद करना चाहिए मैं बता देता हूँ। पार्ट्स जितने भी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, फिर शेड्यूल हैं और फिर उसके बाद आपके आर्टिकल हैं। ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। बस इतने ही 3 पार्ट से आपको क्वेश्चन घूमते फिरते नज़र आ जाएंगे आपको इंडियन पॉलिटी में। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा राजभाषा। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है? तो रेपो दर घटक है, नैतिक उत्तेजना भी घटक है, क्रेडिट का संभाजन भी घटक है, सार्वजनिक ऋण घटक नहीं है। तो आंसर इसका 4 सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है। अगर घटक है तो क्या आंसर हो जाता आपका? ये तीनों आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो सार्वजनिक ऋण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिदम सांगवान को हाल ही में खबरों में देखा गया, वह किस खेल से संबंधित है? कबड्डी से नहीं, कुश्ती से नहीं, निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किसको भारत का बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को भारत का बिस्मार्क नहीं माना जाता, पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं, भगत सिंह को नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मतलब इसके लेखक कौन है? इस तरह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट करता रहता है। अब यहाँ पर है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो योजना आपको जो पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पार्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट आपका 5 ईयर प्लान होता है। ठीक है, तो उसको आपसे 5 ईयर प्लान में उसमें वो कौन थे, मतलब लाने वाले प्रेसिडेंट कौन थे, किसकी सिफारिश पर आया था, क्या आया था, ये सारी चीज़ें उसमें बात की जाती है 5 ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया था, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इनमें से किस पतन को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? पूर्वी भारत में, इसकी अगर भारत की इस तरह से बनाए वेस्ट बंगाल की ओर, तो वहाँ पर आपका हल्दिया पतन था। ठीक है, तो आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य वित्तीय संबंध को निर्धारित करता है? तो वित्त आयोग निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 संयुक्त सत्र से संबंधित है।
भारत में स्वदेशी आंदोलन की वकालत करने वाले त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, ये थे आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये लाल बाल पाल। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे। कौन नहीं थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर करेक्ट ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं थे पूछा है, तो लाल बहादुर शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछते थे कि भारत में स्वदेशी आंदोलन करने वाले त्रिमूर्ति कौन कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे और लाला लाजपत राय थे। लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो है पदोन्नति, वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 2023 में रविंद्र जयंती मनाने के लिए कौन सी जयंती मनाई जाएगी? तो 162वीं जयंती बनाई जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पे, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित आर्टिकल 112 होता है। ठीक है, मांग मुद्रा दर क्या है? तो मांग मुद्रा दर जो होता है ये होता है आपका अल्पकालिक अंतर बैंक लेन देन पर। किस पर होता है? अल्पकालिक अंतर बैंक लेन देन पर। तो ये मांग मुद्रा दर होती है। अब बात करते हैं हमारे संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। दिलवाड़ा मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका माउंट आबू में स्थित है, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने किसके सम्मान में 23 जून को AIFF ग्रास रूट डे घोषित किया है? तो ये प्रदीप कुमार बनर्जी के सम्मान में घोषित किया है। एक ठंडी और शुष्क पवन है। हरिकेन बिल्कुल नहीं, बवंडर बिल्कुल नहीं, बोरा है और चक्रवात नहीं है। तो आंसर इसका 3 वाला सही हो जाएगा, बोरा। ठीक है, तो बोरा एक ठंडी और शुष्क पवन है। अभ्रक का मुख्य उपयोग किस में होता है? तो अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युत उद्योग में होता है, इस्पात उद्योग में ज़्यादा नहीं होता है। इसमें मुख्य उपयोग बोला है ना, तो ये सब में नहीं होता, बाद बाकी विद्युत उद्योग में होता है। निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये पुलित्जर पुरस्कार जो जीता है वो है एसोसिएटेड प्रेस ने। भारत की समुद्री सीमा है 12 समुद्री मील। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। अब यहाँ पे बात करते हैं, मई 2023 में ओपन चैलेंज प्रोग्राम 2.0 समाचारों में देखा गया था। इसे निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया? तो RINL ने लॉन्च किया, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर का पुरस्कार जीता? तो ये नौलानी ने जीता। क्या है? नौलानी ने जीता, नौलानी ने। ठीक है, अब बात करते हैं विनियमन अधिनियम 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने का एक प्रयास था, तो बिल्कुल सही है। इसने ब्रिटिश सरकार के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरीके से अधीन कर लिया? तो नहीं, पूरी तरीके से नहीं किया। नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था? तो ये भी नहीं किया गया था, तो एक ही आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस सूट के प्रोडक्ट हैं? तो वर्ड MS ऑफिस का प्रोडक्ट है, ओरेकल नहीं है और एक्सेस है। तो वर्ड और एक्सेस आपका ऑफिस सूट के प्रोडक्ट हैं। तो वर्ड और एक्सेस 3 पे चलते हैं। 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
किस देश ने 19 जनवरी 2023 को FIH पुरुष हॉकी विश्व कप क्वार्टर फाइनल में सीधे क्वालिफाई करके चिली को रिकॉर्ड तोड़ 14-0 से जीत दर्ज की? चिली पर रिकॉर्ड तोड़ 14-0 से जीत दर्ज की, तो वो था नीदरलैंड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, बिल्कुल सही। आगा खां कप हॉकी से, डेविस कप लॉन टेनिस से और एजरा कप पोलो से। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। एनडीपी की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है? तो एनडीपी की गणना के लिए सूत्र जो है आपका एनडी जीडीपी प्लस एनएफआईए नहीं है, एनडीपी जीडीपी माइनस एनएफआईए नहीं है, एनडीपी जीडीपी प्लस मूल्यह्रास नहीं, नेशनल डेवलपमेंट एनडीपी जीडीपी माइनस, हाँ ठीक है, 4 वाला आपका आंसर सही होगा। एनडीपी इक्वल टू हो जाएगा आपका जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्न में से किस नेता ने की थी? तो बहमनी सल्तनत की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। ये बहमन इसमें नाम ही आपको मिल जाएगा। तो बहमनी सल्तनत को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसरो PSLV C55 मिशन के इस्तेमाल किए जा चुके PS4 का उपयोग करके कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। PSLV C55 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, यहाँ पर ही आंसर दे दिया। तो कक्षा में वैज्ञानिक प्रयोग करना, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें से भारत में जो है आपका उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के उत्तरदायी है बंगाल की खाड़ी का निम्न दाब प्रणाली, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल लंबवत है? नहीं, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल संबंध में झुका हुआ है, ये हो सकता है सही, ये सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी स्थिर नहीं, और ये समांतर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय ने समुद्र के स्तर में वृद्धि पर अपनी पहली चर्चा आयोजित की? तो ये जो निकाय है उस निकाय का नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? कैंसर नहीं, उच्च रक्तचाप बिल्कुल होता है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से उच्च रक्तचाप होता है, बहुत तेज बुखार और मधुमेह नहीं होता, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्न में से क्या होता है? उच्च रक्तचाप होता है। इनमें से किसने यूनाइटेड किंगडम UK के उप प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डोमिनिक रैब ने इस्तीफा दे दिया है। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये 61वें संशोधन के आधार पर संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पृथ्वी की ऊपरी परत पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है कार्बन नहीं, सिलिकॉन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन धातु, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। किसी भी समय कार की गति उसके स्पीडोमीटर द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, तत्कालिक। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो महासागर ही सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने निम्न में से किसको टाटा प्रीमियर लीग IPL के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है? तो हर्बलाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को चुना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल की सदस्यता की अयोग्यता निर्धारित की गई है? तो अनुच्छेद 191 में निर्धारित की गई है। रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है? रक्त और जल के श्यानता के बीच क्या संबंध है? तो रक्त का जल
रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। तो रक्त जल की तुलना में अधिक श्यान होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पाक जल संधि किसके बीच है? तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक, एक तो आपको रास बिहारी बोस भी ये देखने को मिलता है आंसर में, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो यहाँ पे रास बिहारी बोस तो है नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस को टिक कर दीजिए। ठीक है, रास बिहारी बोस वैसे हैं एक्चुअल में, लेकिन रास बिहारी बोस से ही एसोसिएट सुभाष चंद्र बोस थे। तो रिलेटिवली अगर देखा जाए इसके क्लोजेस्ट आंसर हो सकता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण IESH का शुभारंभ किया? तो ये किया RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आप इसे अपनी हथेली पर रखते तो निम्न में से कौन सी धातु पिघल जाएगी? कैल्शियम नहीं पिघलेगा, मैग्नीशियम नहीं पिघलेगा, गैलियम पिघल जाएगा, जिंक नहीं पिघलेगा। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है कि अगर गैलियम को हमने हाथ पे रखते हैं तो ये धातु क्या हो जाती है? पिघल जाती है। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने वाली मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? तो ये थे सिकंदर हयात खान। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो अति विवादित संशोधन था आपातकाल के समय 42वां संविधान संशोधन, जो कि मूल संविधान के अंदर बहुत परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस पक्षी के सिर के सामने आंखें होती हैं? तो ये उल्लू में जो होता है वो पक्षी के सिर के सामने आंखें होती हैं। तो ये था आपका 51 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट MCQ, जो कि आपको आगामी आने वाली इन एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। UP PSC RO में अभी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन तैयारी अभी से स्टार्ट कर देते इसका। ठीक है, BPSC टीचर की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपका 25 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला उनके लिए। फिर SSC CGL का जो मेंस है अक्टूबर 2023 में, उन एस्पिरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। और साथ ही ये UP SSC 2023 के प्री एग्ज़ाम के लिए जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। और साथ ही अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो इस चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।